Hello students, how are you? I hope you will be fine at home. इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री के कॉन्टिन्यूएशन में हम आज के लेक्चर में कुछ इंपॉर्टेंट टॉपिक डिस्कस करेंगे और कुछ न्यूमेरिकल क्वेश्चंस करेंगे जिसमें आपको डाउट हो सकते हैं। तो सबसे पहला जो टॉपिक आज का है वो है कैलकुलेशन ऑफ हाफ सेल पोटेंशियल यूजिंग टू हाफ सेल ऑफ सेम मेटल। ऐसे समझना कि आपको हाफ सेल पोटेंशियल कैलकुलेट करना है यूजिंग टू हाफ सेल उसी मेटल का। मैं एग्जांपल से समझाता हूँ। जैसे सपोज आपको एक हाफ सेल दिया हुआ है कॉपर +1 इलेक्ट्रॉन। ये कॉपर का ऑक्सीडेशन हाफ सेल दिया हुआ है जिसमें कॉपर एक इलेक्ट्रॉन लूज़ कर रहा है और इसका E0 सेल कुछ दे दिया, लेट से दे दिया गया X1 बोल्ट। फिर आपको एक दूसरा हाफ सेल दिया हुआ है, वो भी कॉपर का ही है और वो दे दिया कॉपर +1 से कॉपर 2+ बनाने के लिए। इसका E0 सेल दिया हुआ है X2 बोल्ट। ये दो हाफ सेल आपको दे दिए गए विथ देयर पोटेंशियल। अब आपसे कहा जाता है आप कैलकुलेट करो हाफ सेल पोटेंशियल फॉर दिस रिएक्शन। ये आपकी रिक्वायर्ड रिएक्शन है जो कि क्या है, एक अनदर हाफ सेल। इसका E0 सेल आपसे पूछा गया है यूजिंग दीज टू हाफ सेल। सपोज करो ये फर्स्ट है और ये सेकंड है। अब देखो, कभी भी आप एक मिस्टेक नहीं करोगे कि आप इन दोनों हाफ सेल को ऐड किया और इधर पोटेंशियल को भी ऐड कर दिया। ये काम हम हाफ सेल के लिए नहीं कर सकते। हाँ, अगर दो हाफ सेल को मिला करके कंप्लीट सेल बन जाता तो आप E0 ऑक्सीडेशन प्लस E0 रिडक्शन यानी कि दोनों के पोटेंशियल को आप ऐड कर सकते हो। वहाँ पे इलेक्ट्रॉन्स फाइनल आपके रिएक्शन में बचते नहीं हैं और जो इलेक्ट्रॉन्स कैंसिल होते हैं वो दोनों हाफ सेल में इक्वल हो चुके होते हैं। इसलिए हमें वहाँ पे इलेक्ट्रोड पोटेंशियल को ऐड करने से फ़र्क नहीं पड़ता। बट इस केस में आप इलेक्ट्रोड पोटेंशियल को डायरेक्टली कभी ऐड नहीं करोगे। इलेक्ट्रोड पोटेंशियल एडिटिव प्रॉपर्टी शो नहीं करता। अब ऐसे केस में हम क्या करेंगे? ऐसे केस में हम हेल्प लेते हैं डेल्टा जी का। आपको मालूम है डेल्टा जी को कहते हैं गिब्स फ्री एनर्जी चेंज। और गिब्स फ्री एनर्जी चेंज सिंस ये एनर्जी है तो एनर्जी एडिटिव प्रॉपर्टी शो करता है। यानी कि अगर आप दो रिएक्शन को ऐड करते हो तो दोनों की एनर्जी क्या होगी, ऐड हो जाएगी। अगर आप सब्ट्रैक्ट करते हो तो दोनों की एनर्जी एक दूसरे से सब्ट्रैक्ट हो जाएगी। अब डेल्टा जी नॉट, सबसे पहले हम देखते हैं अगर फर्स्ट और सेकंड रिएक्शन को ऐड करें तो क्या हमें ये थर्ड रिएक्शन जो रिक्वायर्ड है वो मिल जाती है? तो आंसर आता है हाँ, मिल जाती है। तो अगर मैं फर्स्ट रिएक्शन का डेल्टा जी निकालूं तो डेल्टा G1 मैं फर्स्ट रिएक्शन का लिखूंगा। आपको ये ऑलरेडी मालूम है कि डेल्टा G0 क्या होता है, -NE0F। तो डेल्टा G1 कितना होगा, माइनस n की जगह क्या रखोगे आप, 1, क्योंकि यहाँ पे एक इलेक्ट्रॉन का ट्रांसफ़र हो रहा है। 1 E0 की जगह पे क्या रखोगे, X1। तो ये हो गया -1 X1F। डेल्टा G2 को क्या रखेंगे, यहाँ पे भी n की वैल्यू क्या है, 1, तो -1 X2F। अब देखो, अगर थर्ड रिएक्शन का डेल्टा जी जो रिक्वायर्ड है अगर उसको रखना होता तो आप क्या रखते हैं, माइनस, यहाँ पे n की वैल्यू क्या है, 2 और इसका E0 निकालना है तो हमने अननोन ले लिया तो ये आ गया डेल्टा G0 -2E0F। अब आपने इन दोनों रिएक्शन को ऐड किया है तो एनर्जी को भी क्या करोगे, ऐड करोगे। यानी कि डेल्टा G1 एंड डेल्टा G2 को ऐड करेंगे तो आपको क्या मिल जाना चाहिए, डेल्टा G0। तो ऐड करते हैं तो ये आ गया -X1F और इधर आ गया -X2F। अब आप देखो F तो कैंसिल हो जाएंगे और माइनस भी कैंसिल हो जा रहा है तो आपको बच क्या रहा है, E0 = X1 + X2 और नीचे क्या आ जाएगा, 2। आपका जो E0 आया वो कितना आया, X1 + X2/2। तो आप देख रहे हो ये रिजल्ट डिफरेंट है। अगर आपने दोनों को डायरेक्टली ऐड कर दिया होता
तो आपका आंसर गलत आएगा। ऑप्शन में वो भी रहेगा। ध्यान रखेंगे, जब कभी भी दो हाफ सेल रिएक्शन को ऐड करके तीसरी हाफ सेल रिएक्शन मिलती है तो कभी भी आप इलेक्ट्रोड पोटेंशियल को ऐड करके नहीं बताओगे। आप कॉन्सेप्ट यूज़ करोगे डेल्टा जी का। एनर्जी को हम ऐड कर सकते हैं, एनर्जी को सब्ट्रैक्ट कर सकते हैं, तो हमेशा यूज़ करोगे डेल्टा जी का कॉन्सेप्ट। और डेल्टा जी जैसे रिएक्शन को ऐड करोगे तो डेल्टा जी भी आपस में जुड़ जाएंगे और जो भी रिक्वायर्ड पोटेंशियल है आपको वो कैलकुलेट होकर के आ जाएगा। लेट्स टेक अनदर एग्जांपल। एक दूसरा एग्जांपल देखते हैं। इसका ई नॉट दे दिया x1 वोल्ट, इसका ई नॉट दे दिया x2 वोल्ट और आपसे पूछा इसका ई नॉट कैलकुलेट करो। ये आपके लिए रिक्वायर्ड रिएक्शन है। इसको कह लो इक्वेशन नंबर 1, इक्वेशन नंबर 2। अब ज़रा देखना, फिर से मेटल तो ये सेम ही है बट डिफरेंट ऑक्सीडेशन स्टेट में हैं। पहले वाली रिएक्शन में आयरन 2 इलेक्ट्रॉन लूज़ कर रहा है, सेकंड वाले में 3 इलेक्ट्रॉन लूज़ कर रहा है और इन्हीं दोनों की हेल्प से आपको थर्ड रिएक्शन लानी है। तो ज़रा देखो, फर्स्ट और सेकंड की हेल्प से थर्ड रिएक्शन कैसे आएगी। आपको क्या करना पड़ेगा, फर्स्ट रिएक्शन को रिवर्स करना पड़ेगा। तो फर्स्ट रिएक्शन को अगर मैं रिवर्स करता हूँ तो ये क्या बनेगा, Fe2 प्लस 2 इलेक्ट्रॉन Fe। अगर आप फर्स्ट रिएक्शन को रिवर्स करते हो तो जो ई नॉट अब आएगा वो क्या हो जाएगा, माइनस। क्योंकि अगर ये ऑक्सीडेशन पोटेंशियल है तो अगर आपने इसको रिडक्शन बना दिया तो आपका पोटेंशियल क्या हो जाएगा, प्लस का माइनस हो जाएगा। अब आप देखो, इसको सपोज करो कह दिया मैंने 1 डैश। अब 1 डैश एंड 2 इन दोनों को ज़रा ऐड करो। इक्वेशन नंबर रिएक्शन नंबर 1 डैश प्लस 2, इन दोनों को जब ऐड करेंगे तो ज़रा इन दोनों को ऐड करने पे क्या हमें ये रिक्वायर्ड रिएक्शन मिल जा रही है, Fe2 प्लस Fe3 प्लस 1 इलेक्ट्रॉन, ये मिल जाएगी। इसका मतलब है जो रिक्वायर्ड रिएक्शन है अगर ये डेल्टा जी नॉट बोला जाता है तो रिएक्शन नंबर 1 डैश का डेल्टा जी नॉट प्लस रिएक्शन नंबर 2 का डेल्टा जी नॉट, इन दोनों को ऐड करना होगा। ठीक, अब ज़रा फर्स्ट डैश जो है इसका डेल्टा जी मैं 1 कह दे रहा हूँ, डेल्टा जी 1 नॉट, बताओ कितना होगा, माइनस 2 इलेक्ट्रॉन, एन की वैल्यू कितनी है 2 और पोटेंशियल की जगह क्या रखोगे, माइनस x1 f, तो ये क्या आ गया 2x1 f। डेल्टा जी 2 नॉट अगर निकालें तो ये कितना आएगा, माइनस एन की वैल्यू क्या है 3x2 f। अब देखो, आपने डेल्टा G1 नॉट डेल्टा G2 नॉट इन दोनों को ऐड करोगे तो आप देखो आपको क्या इसका जो रिक्वायर्ड जब डेल्टा G1 नॉट और डेल्टा G2 नॉट को ऐड करोगे तो क्या आप रिक्वायर्ड रिएक्शन का डेल्टा G नॉट आ जाएगा। दिस विल बी डेल्टा G1 नॉट प्लस डेल्टा G2 नॉट। अब देखो डेल्टा G नॉट को क्या लिखोगे, माइनस एन की वैल्यू कितनी है 1 और ई नॉट अननोन है f विल बी इक्वल टू क्या होगा, डेल्टा G1 कितना है 2x1 f, डेल्टा G2 कितना है माइनस 3x2 f। देखो f कैंसिल हो गया, माइनस को अगर अंदर ले जाएं तो ये क्या बनेगा, ये माइनस 2x1 प्लस 3x2, या फिर इसी को थोड़ा इस तरीके से लिख लेते हैं 3x2 माइनस 2x1। ये आपका आ गया रिक्वायर्ड सेल रिएक्शन का इलेक्ट्रोड पोटेंशियल। अब इसी x1 x2 की जगह पे अगर कोई न्यूमेरिकल वैल्यू दी होती तो भी आप इजीली सॉल्व कर लेते। समझने वाला पार्ट ये है कि जब कभी भी दो हाफ सेल को कंबाइन करके तीसरा हाफ सेल यूज़ किया जाएगा तो आप कॉन्सेप्ट यूज़ करोगे हमेशा
एनर्जी का, दैट इज़ डेल्टा जी नॉट। डेल्टा जी के कॉन्सेप्ट से आप बताओगे इलेक्ट्रोड पोटेंशियल ऑफ द रिक्वायर्ड सेल रिएक्शन। आई होप कि ये क्लियर हो गया होगा। अब इसी टॉपिक पे बेस्ड मैंने आपको एक क्वेश्चन दे दिया, आप ज़रा इसे सॉल्व करो, ट्राई करो, फिर देखते हैं क्या आंसर मैच कर रहा है। आपको कहा गया है कैलकुलेट ई नॉट एंड डेल्टा जी नॉट फॉर दिस हाफ सेल, जहाँ पे कॉपर आयन से हम बना रहे हैं कॉपर 2+। ई नॉट कॉपर आयन टू कॉपर 0.52 वोल्ट दिया है, कॉपर 2+ से कॉपर +1 0.15 वोल्ट दिया है। चलो पहले ट्राई कर लो, चलो देखते हैं। पहले जो डाटा दिया है उसे देखते हैं। आपको दिया गया है कॉपर +1 से कॉपर, यानी कि इस रिडक्शन हाफ सेल का पोटेंशियल दे दिया गया, ये दे दिया गया हुआ है 0.52 वोल्ट, इसको कह देता हूँ 1। दूसरा जो डाटा दिया हुआ है कॉपर 2+ से कॉपर प्लस, कॉपर 2+ +1 इलेक्ट्रॉन से कॉपर +1, इसका ई नॉट दिया हुआ है 0.15 वोल्ट। अब देखो आपको फर्स्ट और सेकंड की हेल्प से ये रिक्वायर्ड रिएक्शन लानी है, तो आप देख करके बता सकते हो क्या करना पड़ेगा। सेकंड को रिवर्स करना पड़ेगा, तो सेकंड को रिवर्स करो, 2 को 2- बना लो। रिवर्स करोगे तो ये क्या बन जाएगा, कॉपर +1 गिव्स कॉपर 2 पॉजिटिव +1 इलेक्ट्रॉन, तो ई नॉट जो पॉजिटिव था वो क्या हो जाएगा, नेगेटिव। अब देखो अगर आप रिएक्शन नंबर 1 और 2- को अगर ऐड करते हो तो आप देखो रिक्वायर्ड रिएक्शन मिल जाएगी। इस वाले रिएक्शन को और इस वाले रिएक्शन को ऐड करोगे तो देखो क्या मिलेगा, 2Cu+ गिव्स Cu2+ प्लस Cu सॉलिड। आप देखो ये वाला इलेक्ट्रॉन और ये वाला इलेक्ट्रॉन कैंसिल हो जाएगा, यानी कि आपको रिएक्शन नंबर 1 और 2- का डेल्टा जी नॉट निकालना पड़ेगा। फिर आपको इस रिक्वायर्ड रिएक्शन का डेल्टा जी नॉट कैलकुलेट करके फिर आप ई नॉट सेल बता सकते हो। तो डेल्टा जी नॉट मैं ऐसे लिख देता हूँ, ये 1 नॉट प्लस डेल्टा G2- नॉट, ये आपने करना है। तो देखो यहाँ पे मैं पहले डेल्टा G2- नॉट निकाल देता हूँ, माइनस एन की वैल्यू कितनी है 1, ई नॉट कितना है -0.15 F। अब डेल्टा G1 नॉट ये कितना आएगा, माइनस एन की वैल्यू 1 और ई नॉट कितना है 0.52 × F। तो देखो दोनों को ऐड करो ज़रा, ये हो गया -0.52 F और यहाँ पे माइनस माइनस प्लस हो गया तो 0.15 F। और जो रिक्वायर्ड आया डेल्टा जी नॉट, यहाँ पे एन की वैल्यू कितनी है, जो रिक्वायर्ड है वहाँ पे एन की वैल्यू कितनी है, कितने कैंसिल हुए हैं, 1 इलेक्ट्रॉन कैंसिल किया है, तो एन की वैल्यू कितनी 1, तो -1 ई नॉट F तो कैंसिल हो गया। अब देखो ई नॉट कितना आया, ई नॉट आ गया, ये माइनस है तो ये हो जाएगा +0.52 -0.15। अब देखो ये कैलकुलेट करने पे कितना आ गया, 0.37 वोल्ट, ये आ गया आपका ई नॉट। आई होप कि ये क्लियर हो गया। अब देखो ई नॉट की कैलकुलेशन आ गई, डेल्टा जी नॉट भी आपने कैलकुलेट करके बता दिया, कितना बताया है, डेल्टा जी नॉट ये -0.52 + 0.15 F, कितना बोलोगे 0.37 F, बट ये क्या होगा माइनस, ये तो डेल्टा जी नॉट आ गया और ये आ गया ई नॉट। बताओ कैलकुलेट हो जाएगा, इतना ही आंसर आपका आया है, ठीक है। दिस इज़ द राइट आंसर। आई होप कि आपको समझ में आ गया होगा। आप देखो इस क्वेश्चन को हमने डेल्टा जी से सॉल्व किया, बट आप देखना इस क्वेश्चन को हम डायरेक्टली भी सॉल्व कर सकते थे। देखो आपको क्या दिया हुआ था,
आपको दिया हुआ है कॉपर +1 इलेक्ट्रॉन गिव्स कॉपर, इसका ई नॉट गिवन है। फिर आपको दिया हुआ था कॉपर 2 पॉजिटिव +1 इलेक्ट्रॉन गिव्स कॉपर। आपने सेकंड को रिवर्स कर लिया, बट जब कंप्लीट सेल रिएक्शन लिख रहे हो तो देखो यहाँ पे इलेक्ट्रॉन्स नहीं आए हुए हैं, यानी कि नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन आप देखो फर्स्ट रिएक्शन में और सेकंड डैश रिएक्शन में नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन क्या है, सेम। और इवन जो आपकी रिक्वायर्ड रिएक्शन है उसमें भी आपने नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन उस रिक्वायर्ड रिएक्शन को लाने के लिए कितना लाए हो, 1। सभी जगह से देखो एन एन कैंसिल हो गया। जो डेल्टा जी नॉट में -NEF होता है, अगर एन सभी में कैंसिल हो जाए एफ कैंसिल हो ही जाता है, तो आप देखो ई नॉट की वैल्यू वैसे ही कैलकुलेट होकर के आ जाती है जैसे हम डायरेक्टली ऐड कर रहे हो। यानी कि ये जो फर्स्ट है और ये सेकेंड डैश है, इनके इलेक्ट्रोड पोटेंशियल अगर हम डायरेक्टली ऐड करें तो भी आपको इस सेल का पोटेंशियल मिल जाएगा। देखो इसका फर्स्ट का ई नॉट कितना दिया हुआ है 0.52 और सेकेंड डैश का कितना हो गया -0.15, तो ये कितना आ जाएगा 0.37 वोल्ट। यू कैन गेट द रिजल्ट डायरेक्टली। बताने का पर्पज़ यहाँ पे क्या है डेल्टा जी और ये डायरेक्ट का, कि जब कभी भी आप दो हाफ सेल रिएक्शन को ऐड कर रहे हो, अगर आपको कंप्लीट सेल रिएक्शन मिल रही है जिसमें नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन नहीं है, इसका मतलब इलेक्ट्रॉन्स कैंसिल हो गए, उस केस में तो आप सेल रिएक्शन को ऐड करते हो वैसे ही इलेक्ट्रोड पोटेंशियल को भी ऐड कर लोगे। बट अगर फाइनल रिएक्शन में इलेक्ट्रॉन बचते हैं तो आप कभी भी डायरेक्टली इलेक्ट्रोड पोटेंशियल को ऐड नहीं करोगे, आप डेल्टा जी का मेथड ही यूज़ करोगे। आई होप कि अब आपको ये बात क्लियर हो गई होगी। अब ये क्वेश्चन देखते हैं। दिया हुआ 1.05 ग्राम ऑफ लेड और containing impurity of silver was dissolved in HNO3 and the volume was made 350 ml. A silver electrode was dipped in the solution and E cell of। अब ये देखो ये सेल रिएक्शन है, ये कंप्लीट सेल है जो आपको दिया गया है, सिल्वर का रिडक्शन ऑफ सेल और हाइड्रोजन का ऑक्सीडेशन ऑफ सेल। इसका पोटेंशियल दिया हुआ है 25 डिग्री सेल्सियस पे। आपको परसेंटेज ऑफ लेड बताना है इन द ओर। क्वेश्चन बहुत ही अच्छा है। चलो आप ट्राई करना चाहते हो तो पहले ट्राई कर लो, फिर हम इसको डिस्कस करते हैं। मैंने आपको बताया हुआ है कि कोई भी सेल से रिलेटेड क्वेश्चन हो तो हमेशा सबसे पहले आप क्या करो, ऑक्सीडेशन ऑफ सेल लिखो, रिडक्शन ऑफ सेल लिखो और कंप्लीट सेल रिएक्शन लिखो। अगर आपने यहाँ तक कर लिया और फिर रिएक्शन क्वेश्चन निकाल लिया तो ध्यान देना, रिएक्शन क्वेश्चन के निकालने के बाद ई नॉट सेल निकालने के बाद आप नेक्स्ट इक्वेशन में पुट कर देना, आपको आंसर आता हुआ हमेशा दिखेगा। अगर प्रॉब्लम में कुछ भी समझ में ना आए तो यहाँ से स्टार्ट कर लो। देखो मैं ऑक्सीडेशन ऑफ सेल रिएक्शन लिख रहा हूँ। H2 gives 2H पॉजिटिव प्लस 2 इलेक्ट्रॉन। आप चाहो तो क्या लिख सकते हो, हाफ H2 गिव्स H पॉजिटिव प्लस 1 इलेक्ट्रॉन। ठीक है, क्योंकि उधर सिल्वर है, आपको मालूम है एक एक इलेक्ट्रॉन कैंसिल हो जाएंगे। रिडक्शन आप से लिखोगे तो Ag प्लस 1 इलेक्ट्रॉन गिव्स Ag। अब देखो एक आपने लिखा ये ऑक्सीडेशन हाफ, ये आपने लिखा रिडक्शन हाफ, दोनों को ऐड कर लिया। दोनों को ऐड करने के बाद आपको कंप्लीट सेल रिएक्शन क्या मिली, ये मिल गई Ag प्लस, ये आयन है, प्लस हाफ H2, ये गैस है, इलेक्ट्रॉन कैंसिल्ड आउट हो गए, H प्लस, ये आयन है, प्लस Ag सॉलिड, ये आपको कंप्लीट सेल रिएक्शन मिल गई। अब देखो ई नॉट जो हाइड्रोजन का है वो तो आपको मालूम होता है वो 0 वोल्ट होता है। सिल्वर का रिडक्शन पोटेंशियल गिवन है कितना, 0.80 वोल्ट, तो आपको ई नॉट सेल भी मिल गया। ई नॉट ऑक्सीडेशन प्लस ई नॉट रिडक्शन। देखो कंप्लीट सेल रिएक्शन बना रहे हैं, जहाँ पे इलेक्ट्रॉन्स नहीं हैं तो वहाँ पे तो आप रिएक्शन को ऐड करते हो, सेल के पोटेंशियल को ऐड कर ही सकते हो क्योंकि आपने नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन सेम कर दिए हैं। तो ई नॉट सेल इज इक्वल टू आ गया 0.80 वोल्ट। बताओ यहाँ तक हो गया। अब देखो इसका रिएक्शन क्वेश्चन लिखो। रिएक्शन क्वेश्चन क्या बनेगा, H प्लस की कंसंट्रेशन अपॉन सिल्वर आयन की कंसंट्रेशन। अब देखो जो हाइड्रोजन गैस का प्रेशर है वो कितना लिया, 1 बार, रखने का कोई फ़ायदा नहीं है।
अब आप देखो आपको क्या चीज़ दी हुई है, H+ की कंसंट्रेशन ये दी हुई है 1, और आपसे सिल्वर के बारे में पूछा गया है तो Ag+ की कंसंट्रेशन को ऐसे ही रहने दो, या अननोन लेना हो तो एक x ले लो, तो इसे लिख लो 1/x। हमने सिल्वर आयन की कंसंट्रेशन को एज्यूम कर लिया x मोलर, तो Q निकल गया, दैट इज रिएक्शन क्वेश्चन। अब नेक्स्ट इक्वेशन में पुट कर दो, E सेल इज इक्वल टू E नॉट सेल माइनस 0.059 अपॉन n लॉग ऑफ Q। अब E सेल आपको दिया हुआ है कितना, 0.503 वोल्ट, E नॉट सेल आपने निकाल लिया 0.80, 059 n की वैल्यू कितनी, एक इलेक्ट्रॉन कैंसिल किया है 1, और लॉग ऑफ Q ये आ गया 1/x। तो देखो log 1/x, तो ये प्लस क्या हो जाएगा 0.059 log ऑफ x, 0.80, 0.503। अब यहाँ से आपको x कैलकुलेट करना है, तो आपको मैंने एंटी लॉग लेना सिखाया हुआ है, तो आपको एंटी लॉग लेना आता है, आप इजीली यहाँ से कैलकुलेट कर सकते हो x। तो देखो log x कितना आ गया, log x आ जाएगा 0.503 माइनस 0.80 अपॉन 0.059। देखो कैलकुलेट होकर के कितना आ रहा है, ये कैलकुलेट होकर के आ रहा है -5.03। ये log x है। तो आपको मैंने एंटी लॉग के लिए नेगेटिव का एंटी लॉग कैसे निकालते हैं ये बताया हुआ है, -1 करो +1 करो, तो इसी को क्या लिख सकते हो, -6 + 0.97। तो x की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 10 की पावर पे कितना चला गया, -6, ये जो इंटीजर वाला पार्ट होता है पॉइंट के, तो -6 10 की पावर -6 बन गया। 0.97 का एंटी लॉग देख लो, तो आपको मालूम है log 10 कितना होता है 1, तो 0.97 1 के क्लोज है, 1 से थोड़ा सा क्या 10 से थोड़ा सा कम ले लो, तो आप ले लो सपोज करो 9.4 ले लो, तो x इज इक्वल टू हो गया 9.4 इंटू 10⁻⁻6। ये x आया, ये मोलर आ गया। अब देखो ये जो x आया है 9.4 इंटू 10⁻⁻6 मोलर, आपको x का मतलब है ये कंसंट्रेशन किसकी है, ये सिल्वर आयन की कंसंट्रेशन है, और इसका वॉल्यूम कितना दिया हुआ है 350 ml। तो क्या मोल्स हमें मिल जाएंगे सिल्वर के, तो मोल्स ऑफ सिल्वर आयन कितने मिल जाएंगे, मोलैरिटी इंटू वॉल्यूम, वॉल्यूम किस में लेते हैं लीटर में, तो 9.4 इंटू 10⁻⁻6 350 अपॉन 1000, ये क्या आ गया मोल्स। मोल आ गए तो क्या मास भी आ जाएगा, बिल्कुल आ जाएगा। तो मास ऑफ सिल्वर कितना हो जाएगा, 9.4 इंटू 10⁻⁻6 इंटू 350 अपॉन 1000, मोलर मास से यानी कि एटॉमिक मास से मल्टीप्लाई कर दोगे, ये किस में आ जाएगा आप ग्राम में। अब जरा देखो मास ऑफ सिल्वर कितना आ गया, ये आ जा रहा है 3.55 इंटू 10⁻⁻4 ग्राम। ये हो गया मास ऑफ सिल्वर, कहाँ पे है, जब HNO3 में डिज़ोल्व किया गया। अब आपको बताना क्या है, परसेंटेज ऑफ सिल्वर इन ओर, परसेंटेज ऑफ सिल्वर इन ओर कितना आ जाएगा, 3.55 इंटू 10⁻⁻4 अपॉन 1.05 इंटू 100, तो ये कैलकुलेट होकर के आ जाता है 0.034%। एक प्रॉब्लम में करेक्शन कर लेना, ये लेड के बजाय ये सिल्वर है। आई होप कि अब ये क्वेश्चन आपको समझ में आ गया होगा और इसका सॉल्यूशन भी। अब इस क्वेश्चन को देखते हैं। इसमें इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री को कंबाइन किया गया है आयनिक इक्विलिब्रियम के साथ, और ऐसे क्वेश्चन आपके आईआईटी में आते हैं जहाँ पे एक चैप्टर को दूसरे चैप्टर के साथ लिंक करते हैं, और आयनिक का इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री के साथ रिलेशन काफ़ी अच्छा सा है, तो उसी की एक प्रॉब्लम मैं आपको यहाँ पे करा रहा हूँ। अब ज़रा इस प्रॉब्लम को देखो, आपको एक पर्टिकुलर सेल दे दिया गया। अब ये सेल आपको समझ में आना चाहिए। इसका पोटेंशियल दिया है -0.46 वोल्ट।
देखो सेल की रिप्रेजेंटेशन कैसे भी दी हुई हो, आप हमेशा बेसिक पे जाना। यहाँ पे दिया गया प्लेटिनम हाइड्रोजन, आप समझ जाना कि ये कौन सा इलेक्ट्रोड है, हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड। यानी कि ये सॉल्यूशन जो अंदर लिखा हुआ है इसका एक ही पर्पज़ है कि आपको H+ की कंसंट्रेशन देना। ठीक है, रिडक्शन हाफ सेल आपको समझ में आ रहा होगा, जिंक आयन का हाफ सेल है। मैंने आपको बताया हुआ है कि क्वेश्चन में अगर कुछ ना समझ में आए, आप ऑक्सीडेशन हाफ सेल रिएक्शन, रिडक्शन हाफ सेल रिएक्शन, सेल वाली प्रॉब्लम में तो ये पहले कर लिया करो, आपको काफ़ी कुछ दिखना शुरू हो जाएगा क्वेश्चन सॉल्व कैसे करना है। चलो लिखते हैं ऑक्सीडेशन हाफ सेल रिएक्शन, ट्राई करना है। चलो पहले ट्राई कर लो, फिर सॉल्यूशन देखना। देखो जो ऑक्सीडेशन हाफ सेल है वो हाइड्रोजन का है, यानी कि इसकी हाफ सेल रिएक्शन तो आप लिख लोगे इजीली। क्या होगा, H2 गिव्स 2H पॉजिटिव प्लस 2 इलेक्ट्रॉन। रिडक्शन हाफ सेल आपको मालूम है जिंक आयन प्लस 2 इलेक्ट्रॉन जिंक सॉलिड। अब देखो ऐड करोगे इलेक्ट्रॉन कैंसिल, आपको कंप्लीट सेल रिएक्शन में क्या क्या दिख जाएगा, H2 प्लस जिंक आयन गिव्स 2H पॉजिटिव प्लस जिंक सॉलिड, यह हाइड्रोजन गैस। इसका रिएक्शन क्वेश्चन लिख लोगे, रिएक्शन क्वेश्चन लिखोगे। अब देखो हाइड्रोजन गैस का प्रेशर नहीं दिया हुआ है तो आप कितना कंसिडर करोगे, 1 atm, यानी कि आपके रिएक्शन क्वेश्चन के एक्सप्रेशन में इसका कोई रोल नहीं रहेगा। रिएक्शन क्वेश्चन लिखोगे तो क्या बनेगा, H+ का स्क्वायर अपॉन कंसंट्रेशन ऑफ Zn2 पॉजिटिव। अब देखो H+ की कंसंट्रेशन तो आपको नहीं दी गई है, यहाँ पे सल्फाइड आयन है, बाईसल्फाइड आयन है, H+ नहीं है, बट जिंक आयन की कंसंट्रेशन आपके पास है, तो H+ की कंसंट्रेशन को ऐसा रहने दो स्क्वायर, और जिंक आयन की कंसंट्रेशन कितनी गिवन है, 0.3। यह आपका आ गया रिएक्शन कोशेंट। अब जरा E0 सेल देख लेते हैं। देखो E0 सेल आपको मालूम है, E0 ऑक्सीडेशन, तो हाइड्रोजन इलेक्ट्रॉन का ऑक्सीडेशन पोटेंशियल 0। रिडक्शन किसका हो रहा है, जिंक का, और उसका रिडक्शन पोटेंशियल कितना गिवन है, 0.76 वोल्ट, यानी कि E0 सेल कितना है, -0.76 वोल्ट। ये आपका आ गया E0 सेल। ई सेल आपको दिया हुआ है तो आप क्या करोगे, नॉस्ट इक्वेशन में पुट करोगे, तो ई सेल इज इक्वल टू E0 सेल -0.059, एन की वैल्यू आपको मालूम है यहाँ के लिए होगी 2 log ऑफ Q। अब जरा वैल्यू पुट करो, ई सेल दिया है -0.46, E0 सेल आपने अभी निकाला 0.76, -0.059, एन की वैल्यू कितनी है 2 log ऑफ H+ का स्क्वायर अपॉन 0.3। अब देखो अगेन यहाँ पे एंटी लॉग जैसा आ गया और आप इजीली कैलकुलेट कर लोगे। चलो अब यहाँ पे कैलकुलेट करके बताओ H+ कितना आएगा, log H+ का स्क्वायर अपॉन 0.3। पहले ये देख लो ये कितना आ रहा है, ये आ रहा है 10.17 अप्रॉक्स। तो देखो और ये माइनस में आ रहा है, तो जब एंटी लॉग लेंगे तो ये हो जाएगा H+ का स्क्वायर अपॉन 0.3। अब देखो मैंने आपको एंटी लॉग लेना बताया है, एक माइनस करो एक ऐड करो, तो ये बन जाएगा -11 और प्लस 0.83, तो -11 यानी कि 10⁻⁻11.83 का एंटी लॉग। देखो log 7 ये 0.85 होता है, तो 7 से थोड़ा सा कम ले लें, 6.8 समथिंग ले लेते हैं, 6.8 इंटू 10⁻⁻11। H+ का स्क्वायर कितना आ जाएगा, ये आ गया 2.04 इंटू 10⁻⁻11, तो H+ कितना आ जाएगा, इसको लिख सकते हैं 20
0.4 इंटू 10⁻⁻12 का अंडर रूट। तो ये आ जा रहा है 4.5 इंटू 10⁻⁻6। देखो मैंने अप्रॉक्स निकाला है बिना लॉग टेबल के। 4.5 इंटू 10⁻⁻6, ये h प्लस की वैल्यू आ गई। अब आपको कैलकुलेट क्या करना है, के ए या फिर पी के। तो आपको देखना बाइसल्फाइड के डिसोसिएशन की रिएक्शन लिख सकते हो। बताओ के लिखोगे तो क्या रहेगा, H प्लस सल्फाइड आयन की कंसंट्रेशन अपॉन बाइसल्फाइड आयन की कंसंट्रेशन। देखो सभी की कंसंट्रेशन दी हुई है तो सभी की कंसंट्रेशन पुट कर दो। H प्लस निकाला 4.5 इंटू 10⁻⁻6। सल्फाइड आयन आपको दिया हुआ है 6.4 इंटू 10⁻⁻3। बाइसल्फाइड आयन दिया हुआ है 0.4। तो देखो कैलकुलेट करके कितना आ गया के। ये आ जा रहा है 7.2 इंटू 10⁻⁻8। ये आ गया के ए। आपसे क्या पूछा है, पी के। तो पी के क्या होता है, माइनस लॉग ऑफ के। तो माइनस लॉग ऑफ 7.2 इंटू 10⁻⁻8। आपको मालूम है ये कितना हो जाएगा, 8 माइनस लॉग 7.2। तो आपको पता है लॉग 7.2, लॉग 7 कितना होता है 0.85। उससे थोड़ा सा बड़ा कर लो, 0.9 कर लो, तो ये हो जाएगा 7.1। तो आपका पी के कैलकुलेट होकर के आ गया 7.1। आई होप कि अब आप सॉल्व कर लोगे। मैंने यहाँ पे आपको एंटी लॉग भी कैसे लेते हैं वो भी बता दिया, और क्वेश्चन कैसे सॉल्व करना है ये भी बता दिया। अगर आपने इसे सॉल्व कर लिया तो इट्स वेरी वेरी गुड। तो आज का लेक्चर हम यहीं पे कंप्लीट करते हैं। नेक्स्ट लेक्चर से स्टार्ट करेंगे नया टॉपिक, इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री का ही, इलेक्ट्रोलिसिस। ठीक है बच्चों, थैंक यू।